हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल संस्कृत इन इजी वे में। आज हम रुचिरा प्रथम भाग कक्षा 6 के लिए पंचमः पाठः वृक्षाः पढ़ रहे हैं। तो इस पाठ में सबसे पहले हम पढ़ेंगे पाठ का हिंदी अर्थ, हिंदी अनुवाद और उसके बाद इसके प्रश्न हल करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली जो पंक्ति इसमें लिखी है, वने वने निवसन्तु वृक्षाः वनम वनम रचयन्ति वृक्षाः। इसका हिंदी अर्थ है, प्रत्येक वन में रहते हुए पेड़ प्रत्येक वन को रचते हैं पेड़, अर्थात प्रत्येक वन को बनाते हैं पेड़। शाखादूला सीन विहग्गाः ते किमपि कूजन्ति वृक्षाः। इसका हिंदी अर्थ है, टहनियों के झूले पर बैठे पक्षी उससे कुछ भी गाते हैं पेड़। तीसरी पंक्ति है इसमें, पिबन्ति पवनम जलम संततम साधु जना इव सर्वे वृक्षाः। हिंदी अर्थ, लगातार हवा जल को पीते सज्जन की तरह होते हैं सभी पेड़। नंबर 4 पंक्ति, स्पृशन्ति पादेह पातालं च नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षाः। हिंदी अर्थ होगा इसका, और पैरों से पाताल को स्पर्श करते हैं और आकाश को सिर पर ढोते हैं पेड़। 5वीं पंक्ति में लिखा है, पयोदर्पणे स्वप्रतिबिंबम कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षाः। हिंदी अर्थ हो गया इसका, जल रूपी दर्पण में अपने प्रतिबिंब को आश्चर्य से देखते हैं पेड़। गीत की अंतिम पंक्तियां हैं, प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणम कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षाः। अपनी छाया रूपी बिस्तर को फैलाकर करते हैं आदर पेड़। इस गीत के लेखक हैं डॉक्टर हर्षदेव माधव। तो चलिए अब हम करते हैं इस पाठ के प्रश्नोत्तर। प्रश्न नंबर 1 है, वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत। वचन के अनुसार रिक्त स्थान पूरे करो। तो यहाँ देखिए, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन लिखा हुआ है। तीनों वचन में यहाँ शब्द लिखे हैं और इसके साथ साथ इसमें उदाहरण दिए हुए हैं। जैसे यहाँ लिखा है यथा। यथा का अर्थ होता है जैसे। तो इसमें एक उदाहरण है वनम, द्विवचन में वने, बहुवचन में वनानि। तो इसी प्रकार से हमें भी इनके बनाने होंगे। तो यहाँ लिखा है द्विवचन में जले, तो हम लिखेंगे जलम एक वचन में और बहुवचन में लिखेंगे जलानी। उसी प्रकार से एक वचन में लिखा है बिंबम, तो द्विवचन में हो जाएगा बिंबे और बहुवचन में लिख देंगे बिंबानी। फिर इसमें एक और उदाहरण दे रखा है यथा, जैसे वृक्षम, वृक्षो, वृक्षान। यहाँ भी बहुवचन में दिया हुआ है पवनान। तो ये दो जो है रिक्त स्थान, इन्हें हम पूरा करेंगे। तो एक वचन में लिखेंगे पवनम और द्विवचन में लिखेंगे पवनो। फिर द्विवचन में दिया हुआ है नीचे जनाओ, तो इसका एक वचन हो जाएगा जन्म और बहुवचन के रिक्त स्थान में हम लिख देंगे इसमें जनान। प्रश्न 2 है, कोष्ठकेषु प्रदत्त शब्देषु उपयुक्त विभक्तिं योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक में जो शब्द दिए हैं उनकी उचित विभक्ति बना करके या उचित विभक्ति उनके साथ जोड़ करके रिक्त स्थान पूरे करो। यहाँ उदाहरण दिया हुआ है यथा, जैसे अहम रोटिकाम खादामि, मैं रोटी खा रही हूँ। यहाँ जो रोटी का दिया हुआ था इसको द्वितीया विभक्ति में बदल करके लिख दिया रोटिकाम। तो वैसे ही यहाँ जो रिक्त स्थान है उनको हमें भरना है। जो कोष्ठक में यानी ब्रैकेट में जो शब्द दे रखे हैं उनकी उचित विभक्ति बना करके।
तो क में देखिए त्वाम पिबसी, ब्रैकेट में दे रखा है जल, तो इसकी विभक्ति बनाएंगे द्वितीया और लिखेंगे यहाँ जलम। तो इसका अर्थ हो गया तुम जल पी रही हो या तुम जल पी रहे हो। ख में है छात्र पश्यति और ब्रैकेट में कोष्टक में दे रखा है इसमें दूरदर्शन, और इसको जब हम यहाँ रिक्त स्थान में लिखेंगे द्वितीय विभक्ति में बना करके लिखना होगा तो लिखेंगे दूरदर्शनम। अब बन गया पूरा वाक्य, छात्र दूरदर्शनम पश्यति, छात्र दूरदर्शन देख रहे हैं। ग में है वृक्षाः पिबन्ति, ब्रैकेट में दे रखा है पवन, और इसकी द्वितीय विभक्ति हम बना करके यहाँ लिखेंगे पवनम। तो वाक्य हो गया वृक्षाः पवनम पिबन्ति, पेड़ हवा पी रहे हैं। घ में देखिए ताः रिक्त स्थान और फिर लिखा हुआ है लिखन्ति और ब्रैकेट में है कथा। तो कथा का जो हम द्वितीय विभक्ति बनाकर लिखेंगे तो बन जाएगा कथाम। तो इस वाक्य का अर्थ बन जाएगा वे सब कथा लिख रही है। और अड़े में है आवाम रिक्त स्थान गच्छावः और ब्रैकेट में दे रखा है जंतुशाला, और इस जंतुशाला की द्वितीय विभक्ति बनाकर लिखेंगे तो रिक्त स्थान में लिख देंगे जंतुशालाम। तो वाक्य पूरा बन गया और इसका अर्थ हो गया हम दोनों जंतुशाला यानी चिड़ियाघर जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 3, अधोलिखितेषु वाक्येषु कृतपदानि चिनुत, नीचे लिखे वाक्यों से कर्ता पद चुनो। कर्ता कौन होता है? काम को करने वाला। तो यहाँ से कर्ता पद चुन करके लिखना है। तो क में दिया हुआ है वृक्षाः नभः शिरसु वहन्ति, पेड़ आकाश को सिर पर ढोते हैं। तो इस संस्कृत वाक्य में जो कर्ता पद है वो है वृक्षाः। ख में है विहगाः वृक्षेषु कुज्जन्ति, पक्षीगण पेड़ पर कूकते हैं या बोलते हैं। तो यहाँ इस वाक्य में कर्ता पद है विहगाः। ग में देखिए पयोदर्पणे वृक्षाः स्वप्रतिबिंब पश्यन्ति, जल रूपी दर्पण में पेड़ अपने प्रतिबिंब को देखते हैं। और यहाँ जो कर्ता पद है वो है पेड़ वृक्षाः। घ में है कृषकः अन्नानि उत्पादयति, किसान अन्न का उत्पादन करते हैं। और कर्ता पद है इसमें कृषकः। और अंतिम इसमें पूछा है सरोवरे मत्स्याः सन्ति, तालाब में मछलियां हैं। और इस वाक्य में कर्ता पद है मत्स्याः। प्रश्न नंबर 4, प्रश्नानामुत्तराणि एकपदेन लिखत, प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखो, यानी एक शब्द में उत्तर देना है। क में प्रश्न पूछा है वृक्षाः केह पातालम स्पृशन्ति, पेड़ किसके द्वारा पाताल का स्पर्श करते हैं? उत्तर होगा इसका पादेह, पैरों से या पैरों के द्वारा। ख में प्रश्न पूछा है वृक्षाः किम रचयन्ति, पेड़ क्या रचते हैं या क्या बनाते हैं? उत्तर होगा इसका वनम वनम, जंगल जंगल। प्रश्न ग है विहगाः कुत्र आसीना, पक्षी कहाँ बैठे हैं? उत्तर इसका होगा शाखा दोला, शाखाओं के झूले पर। घ में पूछा है अंतिम प्रश्न कौतुकेन वृक्षाः किम पश्यन्ति, पेड़ आश्चर्य से क्या देखते हैं? तो इसका उत्तर होगा स्वप्रतिबिंबम, अपने प्रतिबिंब को। प्रश्न नंबर 5 में पूछा है समुचितेः पदेः रिक्त स्थानानि पूरयत, समुचित पद से रिक्त स्थान पूरे
करो। तो यहाँ विभक्ति और तीनों वचन दे रखे हैं। सबसे पहले एक उदाहरण भी लिखा हुआ है प्रथमा विभक्ति का, जिसमें लिखा है गजह एक हाथी, गजौ दो हाथी और गजाहा अनेक हाथी। तो वैसे ही नीचे जो लिखे रिक्त स्थान है उनको हमें पूरा करना है। और यहाँ एक वचन में लिखा है अश्वः एक घोड़ा, तो यहाँ द्विवचन में लिखेंगे अश्वो दो घोड़े और अश्वाहा जिसका अर्थ होता है अनेक घोड़े। द्वितीय विभक्ति का उदाहरण है सूर्यम सूर्यो सूर्यान। और वैसे ही हमें भी रिक्त स्थान में लिखना है चंद्रान लिखा हुआ है बहुवचन में, तो हम एक वचन में लिखेंगे चंद्रम और द्विवचन में चंद्रौ। तृतीय विभक्ति में है विडालेन, विडालाभ्याम विडालेह, विडाल यानी बिलाव। और उसके नीचे द्विवचन दे रखा है मंडूकाभ्याम और एक वचन और बहुवचन खाली स्थान है, तो इन्हें हम पूरा करेंगे और लिखेंगे मंडूकेन मंडूकेह, यानी एक मेंढक के द्वारा और अनेक मेंढक के द्वारा। चतुर्थी विभक्ति में है सर्पाय और द्विवचन में लिखना है हमें सर्पाभ्याम और बहुवचन में लिखा हुआ है सर्पेभ्यः, यानी एक सांप के लिए, दो सांप के लिए और अनेक सांप के लिए। वैसे ही रिक्त स्थान फिर से दिया हुआ है जिसमें हम चतुर्थी विभक्ति का लिखेंगे वानराय एक बंदर के लिए, वानराभ्याम दो बंदर के लिए और वानरेभ्यः अनेक बंदर के लिए। पंचमी विभक्ति में है मोदकात एक लड्डू से या एक लड्डू के द्वारा। रिक्त स्थान में लिखेंगे मोदकाभ्याम दो लड्डुओं द्वारा या दो लड्डुओं से और मोदकेभ्यः अनेक लड्डुओं से। फिर नीचे रिक्त स्थान दे रखा है जिसमें लिखा है वृक्षात एक पेड़ से, और रिक्त स्थान में फिर हम लिखेंगे वृक्षाभ्याम दो पेड़ से और बहुवचन में लिखा हुआ है वृक्षेभ्यः अनेक पेड़ से। षष्ठी विभक्ति में उदाहरण लिखा हुआ है जनस्य जनयोः जनानाम एक लोग, दो लोग और अनेक लोग। तो वैसे ही रिक्त स्थान में एक वचन में हम लिख देंगे सुकस्य एक तोते का, सुकयोः दो तोते का और सुका नाम अनेक तोते का। सप्तमी विभक्ति में एक वचन में लिखा है शिक्षके एक शिक्षक में, द्विवचन हम लिखेंगे शिक्षकयोः दो शिक्षकों में या दो अध्यापकों में, और बहुवचन में लिखा है शिक्षकेषु अनेक शिक्षकों में। फिर देखिए नीचे जो रिक्त स्थान है वो हम पूरे करेंगे। एक वचन में लिखेंगे इसमें मयूरे एक मोर में, द्विवचन है मयूरयोः दो मोर में और बहुवचन में है मयूरेषु अनेक मोर में। और अंत में इसमें दे रखा है प्रश्न में संबोधन, संबोधन का अर्थ होता है पुकारना। विभक्तियां 7 हो गई और जो 8वां कारक होता है उसका बनता है संबोधन पुकारना। तो हे बालक, हे बालको, हे बालकाः। उसी प्रकार से रिक्त स्थान में देखिए यहाँ हम लिखेंगे नीचे एक दिया हुआ है हे नर्तक, तो द्विवचन में हम लिखेंगे हे नर्तक को और बहुवचन में लिख देंगे हे नर्तकाः। अरे नाचने वाले, अरे दो नाचने वाले और अरे अनेक नाचने वाले। यदि आपको कहानियाँ देखना और सुनना पसंद हो तो हमारा दूसरा चैनल भी है कहानियों का, जिसे आप सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, जहां जाकर आप उसके लिंक पर क्लिक करके कहानियां देख सकते हैं। प्रश्न 6, भिन्न प्रकृतिकम पदम चिनुत। भिन्न प्रकृति का पद चुनो। तो यहाँ जो 4 शब्द लिखे हुए हैं, इनमें से प्रत्येक 4 शब्दों में से एक अलग शब्द लिखा हुआ है, उसको चुन करके हमें अलग लिखना है। तो सबसे पहले क में लिखा है गंगा, लता, यमुना, नर्मदा। यहाँ देखिए 3 नदियों के नाम लिखे हुए हैं, गंगा, यमुना, नर्मदा, जबकि लता जो है वो नदी नहीं है, इसीलिए जो अलग शब्द है वो हो गया लता। लता का अर्थ होता है बेल। ख में है उद्यानम, कुसुमम,
फलम और चित्रम। यहाँ ये जो 3 शब्द दे रखे हैं, उद्यानम यानी बगीचा, कुसुमम यानी फूल और फलम यानी फल, ये तीनों पेड़ यानी कि वृक्ष पर लगने वाले हैं। तो इसलिए इसमें एक चित्र अलग है, तो इसीलिए चित्र को नीचे लिखेंगे। अब इसमें ग में है लेखनी, तुलिका, चटका, पाठशाला। अब देखिए लेखनी, तुलिका, पाठशाला ये तीनों पढ़ने लिखने से संबंधित हैं और चटका जो है वो पक्षी है, चिड़िया, तो इसीलिए अलग पद हो गया चटका, तो इसको लिख देंगे नीचे चटका, अलग कर देंगे। घ में है आम्रम, कदलीफलम, मोदकम, नारंगम। यहाँ 3 फलों के नाम हैं आम्रम आम, कदलीफलम केला, नारंगम नारंगी। जबकि मोदकम फल नहीं है, मिठाई है जिसका अर्थ है लड्डू, इसीलिए मोदकम अलग पद हो गया, हम इसको नीचे लिख देंगे। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसमें कंजूसी ना करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।